एवरीवन वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाल्विक वर्चुअल मशीन पे, जो कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन का टॉपिक है, जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, और इस वीडियो में हम डाल्विक वर्चुअल मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम पूरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की पूरी सीरीज फॉलो करने वाले हैं, तो पूरी सीरीज में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, डाल्विक वर्चुअल मशीन। सो डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है? डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या है? एक ओपन सोर्स रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन है। जैसे कि अगर आपने जावा पढ़ी होगी तो जावा में हम यूज़ करते हैं जावा वर्चुअल मशीन को, यानी जेवीएम को। वैसे ही यहाँ पे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं डाल्विक वर्चुअल मशीन, यानी हम उसको कहते हैं डीवीएम। ठीक है, तो डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या होता है? ये आपका ओपन सोर्स रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन है, जो कि आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या करता है? ये आपका जो भी आपकी फाइल्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है इन द डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। ठीक है, यानी जो डाल्विक वर्चुअल मशीन है वो फाइल्स को डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करता है, और इस डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? .dex। ठीक है, और जो आपका डाल्विक वर्चुअल मशीन है वो आपका डिपेंड करता है किस पे? लाइनक्स कर्नल पे। ठीक है, लाइनक्स कर्नल पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि उसे एडिशनल फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना होता है, जैसे कि थ्रेडिंग हो गया, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट। ये सारा जो फंक्शनैलिटी है वो आपका जो डाल्विक वर्चुअल मशीन है वो लाइनक्स कर्नल के थ्रू ही परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका जेवीएम है यानी जावा वर्चुअल मशीन है, वो क्या काम करता है? तो जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट मेमोरी मैनेजमेंट को और हाई परफॉर्मेंस को, यानी जेवीएम का यूज़ करके हम परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, और एक्सीलेंट मेमोरी मैनेजमेंट भी हमारा जेवीएम प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? ज़्यादातर लो पावर्ड होती हैं, और ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं। तो इनके लिए होना चाहिए? यहाँ पे जेवीएम जो है वो आपका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपका हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है, यानी ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है जेवीएम मोबाइल डिवाइसेस के लिए। इसलिए हम कौन सा वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डाल्विक वर्चुअल मशीन को। तो डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो आपका क्या है? एक एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है, जो कि हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन यूज़ किया जाता है मेमोरी के पर्पस के लिए, बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग और परफॉर्मेंस के लिए। यानी जहाँ पे हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ही कम यूज़ हो रही है, वहाँ पे हम डाल्विक वर्चुअल मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और बैटरी लाइफ जहाँ पे हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है किसी भी मोबाइल डिवाइस की, वहाँ भी आपकी डाल्विक वर्चुअल मशीन यूज़ होती है। और परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए भी हम डाल्विक वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, डाल्विक जो है वो आपका कहाँ से लिया गया नेम? तो डाल्विक जो नेम है वो हम आइसलैंड के टाउन से लिया गया है, ये डाल्विक नेम। तो डाल्विक वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन का नाम रखा गया है डाल्विक, वो आपका आइसलैंड के टाउन से लिया गया है। और ये डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो आपका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? डैन बॉर्नस्टीन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो आपका, जैसे आपने देख लिया, रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन है, और ये आपका किसके द्वारा रिटन है? डैन बॉर्नस्टीन with contribution of other Google engineers as part of the Android mobile phone। ठीक है, यानी ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? डैन बॉर्नस्टीन, और उसके साथ साथ कुछ गूगल इंजीनियर्स के द्वारा भी इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे कंपाइल करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को जावा कंपाइलर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने में
जब हम यूज़ कर रहे हैं डेल्विक वर्चुअल मशीन को, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंपाइलर, वो होता है आपका डेक्स कंपाइलर। ठीक है, तो जैसे कि आपका जावा कंपाइलर जावा में क्या करता है, ये आपका जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जावा कंपाइलर, और जावा बाइट कोड को हम और क्या कहते हैं, डॉट क्लास फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और इसी जावा बाइट कोड को हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं। और डेक्स कंपाइलर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए क्या करता है, ये इसी डॉट क्लास फाइल को यानी बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है, डेल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और इस डेल्विक बाइट कोड को हम क्या कहते हैं, डॉट डेक्स फाइल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि जावा कंपाइलर क्या करता है, जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और जिसे हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं, यानी जावा सोर्स कोड को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है जावा कंपाइलर। और डेक्स कंपाइलर क्या करता है, इस डॉट क्लास फाइल को जावा डेल्विक बाइट कोड यानी डेक्स फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं कि जो आपका डॉट जावा फाइल है यानी सोर्स कोड है, उसको जावा कंपाइलर क्या कर रहा है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, और इस डॉट क्लास फाइल को जो डेक्स कंपाइलर है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, डॉट डेक्स फाइल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, फिर एपीके फाइल में बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अगर हम देखें वर्चुअल मशीन को इन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, तो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के अंदर जो वर्चुअल मशीन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, और डीवीएम यानी डेल्विक वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जेवीएम जो है वो क्या करता है, जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और डीवीएम क्या करता है, जावा सोर्स कोड को जब जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जेवीएम के द्वारा, तो अब डीवीएम क्या करता है, इस बाइट कोड को डेल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फॉर एंड्रॉयड यानी एंड्रॉयड के लिए जो आपकी न्यू वर्चुअल मशीन यूज़ की जा रही है उसे किसने डेवलप किया था, गूगल ने, जैसा कि हमने देखा। और इसमें हमारा यूज़ क्या होता है, यहाँ पे हम सीपीयू के रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन को पुश या पॉप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, यानी रजिस्टर्स का यूज़ होने से क्या होता है, यहाँ पे हम स्टैक मॉडल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी पुश या पॉप इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर हम स्टैक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो हो जाता है वो फास्टर हो जाता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम वर्चुअल रजिस्टर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे मेमोरी को रजिस्टर्स को मेमोरी की तरह यूज़ करती हैं। ठीक है, रजिस्टर्स बेस्ड जो मॉडल होता है वो ज़्यादा गुड होता है, ज़्यादा अच्छा होता है फॉर लो मेमोरी। ठीक है, यानी जो जहाँ पे हमारी मेमोरी बहुत ही कम होती है वहाँ पे हम रजिस्टर बेस्ड मॉडल का यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब एक्सप्रेशन के रिजल्ट को भी स्टोर करते हैं जिसको हम बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सकें, जो कि ऐसा जो फीचर है वो आपका स्टैक मॉडल में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ रजिस्टर बेस्ड मॉडल में ही है। फिर हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो डेल्विक जो आपका वर्चुअल मशीन है ये यूज़ करता है अपने 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट को। ठीक है, यानी डेल्विक वर्चुअल मशीन ये खुद के अपने 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट को यूज़ करता है, जबकि जो जावा है वो 8 बिट स्टैक इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करता है, जिससे कि आपका जो डेल्विक इंस्ट्रक्शन है वो काउंट को रिड्यूस कर देता है और इंटरप्रेटर की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जबकि जो डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो आपका और क्या काम करता है, ये लेस स्पेस भी लेता है, यानी ये आपका डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो लेस स्पेस को यूज़ करता है। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, डॉट डेक्स फाइल जो है वो आपका यहाँ पे स्मॉलर होती है इन साइज देन कंप्रेस्ड जावा आर्चीव फाइल। ठीक है, तो यानी जो डेल्विक है वो आपका स्पेस भी लेस लेता है। इसका मतलब है कि जो डॉट डेक्स फाइल बनेगी वो स्मॉलर होगी इन कंपेयर टू जो जावा आर्चीव फाइल होती है उसके कंपैरिजन में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट डेल्विक वर्चुअल मशीन का। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।